Assalamu alaikum, dear students and friends. This is Qudratullah with the new topic of this chapter reproduction, and today topic is the accessory glands. Right? In previous lecture, we have discussed about the various components, various parts of the male reproductive system, and in this lecture, we will focus on the accessory glands. Right? So there are four different type of glands which are very much necessary for the normal reproduction. The first one is called as seminal vesicle, prostate glands, bulbourethral gland, and Cooper glands. Right? All these four different type of glands, along with the sperm, they results into a mixture, and that mixture is called as semen. Right? And this semen, that is actually the material which is eliminated, which are discharged from the body. राइट और फिर उस सीमन से फिर क्या हो सकता है, उसमें स्पर्म की कंसंट्रेशन पाई जाती है, ऑलमोस्ट 10% स्पर्म पाए जाते हैं, फिर दैट लीड्स टू द रिप्रोडक्शन, फिर उससे फिर जनरेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द न्यू इंडिविजुअल होती है. सही है. तो let's discuss about the very important point, the seminal vesicle. So seminal vesicle is the very primary part of the semen, and these are two in number, paired, ये paired होते हैं, right? और इसकी लोकेशन को अगर हम देख लें, so this is beside the prostate gland, right? And beneath, we can say below the urethral gland या urethra या urinogenital duct. ठीक है. तो ये यूरेथ्रल डक्ट के नीचे और प्रोस्टेट ग्लैंड्स के साथ साइड वाइज प्रेजेंट होता है. इसकी प्रॉपर्टी को अगर हम देख लें, सो दिस इज स्लाइटली अल्कलाइन, राइट, स्लाइटली अल्कलाइन और न्यूट्रल. मीन्स वी कैन से कि इसका जो पीएच है दैट इज ऑलमोस्ट 7, मीन्स नॉर्मल होता है, या वी कैन से 7 to 7.4, ठीक है, या 7.2. और इसका जो अमाउंट होता है सीमन में, मोर देन या अप टू 60% ऑफ द सीमन इज मेड अप ऑफ द सेमिनल वेसिकल. ठीक है. अभी अगर हम इसके फंक्शन को लिख लें, फंक्शन को स्टडी कर लें, तो इट कंटेन द 3 मेजर फंक्शन. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन ऑफ स्पर्म, the second is called as clotting of a semen, and the third one is called as enhancing of the fertilization. So how it nourish the sperm? It contain a sweetest sugar, and that sweetest sugar is called as fructose, right? इसमें sweetest sugar पाया जाता है. इसके साथ साथ other nutrients पाए जाते हैं, नाइट्रिक एसिड्स पाए जाते हैं, और उस नाइट्रिक एसिड की वजह से या फ्रक्टोज की वजह से फिर क्या होगा, ये स्पर्म को नरिश करेगा. ठीक है. जब ये विजाइना ऑफ अ फीमेल में जाता है तो वहां पर उसके लिए नरिशमेंट की जरूरत होती है, और उस कंडीशन में ये फ्रक्टोज जो है ना, दैट इज एक्चुअली द रिच सोर्स ऑफ अ एनर्जी, एंड दिस रिच सोर्स ऑफ एनर्जी की वजह से उसको कंटिन्यूअसली क्या मिलती है, नरिशमेंट मिलती है. क्लियर हो गया. इसी तरह जो सेकंड पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज द क्लॉटिंग ऑफ अ सीमन. ओके, ठीक है, क्लॉटिंग ऑफ अ सीमन. तो इसमें जैसे ही एजाकुलेशन बॉडी से होती है तो सीमन जो होगा वो अ लिटिल बिट क्लॉटेड होगा. व्हाई? बिकॉज ऑफ वेसिकुलेज एंजाइम, राइट, वेसिकुलेज एंजाइम होगा, और इस वेसिकुलेज एंजाइम की वजह से ये अ लिटिल बिट क्लॉटेड स्ट्रक्चर अपीयर करेगा. और ये क्लॉटेड क्यों होता है? ये एक्चुअली जो हमारे पास जो सीमन होती है इसमें फाइब्रोनोजन प्रोटीन पाया जाता है, राइट, इसमें फाइब्रोनोजिन पाया जाता है, तो फिर ये कन्वर्ट होती है फाइब्रिन में, राइट, ये फाइब्रिन में कन्वर्ट होती है. यहां पर एक क्वेश्चन है कि व्हाई दिस इज नेसेसरी फॉर द इंडिविजुअल, यानी क्लॉटिंग क्यों होती है स्पर्म की? ये इसलिए
कि जैसे ही ये फीमेल के यूरिनरी विजाइनल एपर्चर में चली जाती हैं तो वहां पर सर्विक्स होती है, वहां पर भी म्यूकस होती है, ताकि ये क्लॉटेड इसलिए होगी कि वो वहां पर अपने आप को मेंटेन रखे, रेसिस्ट कर सकें। सही है। इसी तरह जो थर्ड पार्ट है, दिस इज द असेसमेंट ऑफ द फर्टिलाइजेशन। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये एक्चुअली ये जो सेमिनल वेसिकल है, ये एक्चुअली प्रोटीन एक हार्मोन को सीक्रेट करता है, एंड दैट हार्मोन इज कॉल्ड एज प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन, दिस इज कॉल्ड एज लोकल हार्मोन। ये एक हार्मोन को सीक्रेट करता है, दैट इज कॉल्ड एज प्रोस्टाग्लैंडिन। और ये प्रोस्टाग्लैंडिन फिर क्या करता है, ये एक्चुअली फर्टिलाइजेशन ऑफ ओम को इनहेंस करता है। किस तरह कि ये जो सर्विकल म्यूकोसा है, राइट, फीमेल में यूटेरस के साथ, यूटेरस के जो लोअर सरफेस है जो कि विजाइना के साथ अटैच होती है, दैट इज कॉल्ड एज सर्विक्स। तो ये जो सर्विकल म्यूकोसा है, राइट, सर्विकल म्यूकोसा, उसमें क्या करता है, उसमें स्पर्म के कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, उसमें रिसेप्टर्स क्रिएट करता है, और उस रिसेप्टर्स की वजह से फिर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्पर्म जो होगा वो म्यूकोजा तक पहुंच जाएगा, सर्विकल म्यूकोजा तक पहुंच जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। और इसका जो सेकंड फंक्शन है वो ये है कि ये एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करेगा, रिवर्स एंटी पेरिस्टाल्सिस। रिवर्स एंटी पेरिस्टाल्सिस किस चीज का, यूटेरस का एंड फेलोपियन ट्यूब का। और इस यूटेरस और फेलोपियन ट्यूब के एंटी पेरिस्टाल्टिक या रिवर्स एंटी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट की वजह से फिर क्या होगा, तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज्यादा होंगे, राइट। सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द फर्टिलाइजेशन। यहां तक क्लियर हो गया। हमारे पास सेमिनल वेसिकल में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि these are paired in number and are present beside the prostate glands, and it is slightly alkaline or neutral, and amount is about 60% of a semen. It contains the three major function: nutrition of sperm by means of the fructose and different type of nutrients, and these fructose and nutrients help them after the ejaculation into the urinary tract, into the female vaginal aperture. And then the second part is called as the clotting of a semen. Why? Because it contains a special type of protein called as fibrinogen, and this fibrinogen is converted into a fibrin, for which purpose? To maintain, to resist in the female vagina. And the third part is the assessment, yeah, we can say enhance of fertilization. Why? Because of a local hormone which is called as prostaglandin, and this prostaglandin contain the have a function in the receptor enlargement, yeah, we can say receptor specification of the cervical mucosa for maximum amount of the for the maximum chance for the fertilization. And the second is the reverse antiperistaltic movement of the uterus and fallopian tube, for which purpose? For the maintenance and existence of the for the maintenance and the to increase the chances of the fertilization. So this was all about the seminal vesicle, and now we will talk about the prostate gland. So overall in a body, prostate gland in human, that is about 40 gram overall. और इसकी location exactly beside the seminal vesicle and below the जो यूरिनरी डक्ट होती है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज को अगर हम देख ले, सो दिस इज अल्कलाइन, पॉइंट टू बी नोटेड इन योर बुक, दिस इज मेंशन एज एसिडिक, वी विल डिस्कस इट नाउ दैट व्हाई इट इज अल्कलाइन। एंड अमाउंट, दिस इज अबाउट 30% ऑफ द ओवरऑल सीमन, right? And it contains the major four function: the sperm motility, the clotting of a sperm, and lysis of the coagulum, clotting of a semen, lysis of a coagulum, and hyaluronidase enzyme, right? So the first one part, this is called as sperm motility. Point to be noted, जब भी बॉडी का pH डिक्रीज होता है या स्पर्म का pH डिक्रीज होता है 6 से, तो वो स्पर्म फिर मूव नहीं करेगा। Point to be noted, whenever the pH of a sperm is decreased from 6,
then this sperm is not able, is unable to move. ये मूवमेंट के लिए एबल नहीं है। तो अगर हम देख लें, जब भी स्पर्म बनता है, वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पर्म फॉर्मेशन, नॉट द स्पर्म मैच्योरेशन, या वी कैन से सिंपली जब भी स्पर्म मैच्योर होता है, मींस आफ्टर एपिडिडमस, तब भी वो स्पर्म क्या होगा, जब उसका पीएच डिक्रीज होगा, नॉर्मली वी कैन से कि उसका पीएच कितना है, 7.4 या 7.5 है या 7 है, लेकिन जब भी इसका जो पीएच है वो डिक्रीज होगा, सो दिस स्पर्म विल बी अनएबल टू मूव। ठीक है, ये मूव नहीं करेगा। तो जैसे ही ये स्पर्म फीमेल के विजाइना में चला जाता है, एंड वी नो दैट विजाइना इज हाईली एसिडिक इन नेचर, ठीक है, वो एसिडिक है। लेट्स सपोज विजाइनल पीएच 3.5 to 4 है, ठीक है, तो वहां पर वो स्पर्म क्या करेगा, वो मूव नहीं कर सकता। तब क्या होगा, तब ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो अल्कलाइन फ्लूइड को सीक्रेट करेगा, और उस अल्कलाइन फ्लूइड की वजह से विजाइना में जो पीएच ऑफ स्पर्म होगा दैट इज अबाउट 6.5, वो 6.5 तक पहुंचता है, और उस 6.5 में फिर क्या करेगा, दैट कैन इजीली मूव, तो फिर वो सर्विक्स तक और फिर फेलोपियन ट्यूब तक इजीली मूव कर सकता है। यहां तक क्लियर हो गया। स्पर्म मोटिलिटी को ये किस तरह रेगुलेट करता है, बाय द अल्कलाइन मीडियम, एम आई राइट। द सेकेंड पार्ट इज द क्लॉटिंग ऑफ अ सीमन, एज आई मेंशन ओवर हियर कि क्लॉटिंग ऑफ सीमन ये भी करता है। तो दोनों का फंक्शन सिमिलर है कि हमारे पास फाइब्रिनोजेन प्रोटीन होता है, ये फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है, कोएगुलेज एंजाइम कोएगुलेज एंजाइम पाई जाती है, नॉट वेसिकुलेज, सॉरी, ठीक है, इट कंटेन अ कोएगुलेज एंजाइम। यहां तक क्लियर हो गया। लेकिन अगर हम इसमें देख लें तो ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये दोबारा इस कोएगुलम को, इस क्लॉटिंग को दोबारा खत्म कर देता है। समझ आ रही है। लेट्स सपोज अगर आप एक्सपेरिमेंटल बेस पे सीमन ले लें, ठीक है, सीमन ले ले, एजाकुलेट हो जाए, जब ये एजाकुलेट हो जाए तो आपने एक पेट्री प्लेट में लेट सपोज लिया, तो वो स्पर्म सीमन जो है ना वो क्लॉटेड होगा। लेकिन अगर आप उस सीमन को छोड़े, आफ्टर 30 मिनट दैट सीमन विल बी फ्लूइड। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस प्रोस्टेट ग्लैंड, क्योंकि उसमें लाइसिस ऑफ द कोएगुलम होगा, ठीक है, एक एंजाइम होगी इसमें, दैट इज कॉल्ड एज फाइब्रिनोलाइसिस, राइट, फाइब्रिनोलाइसिस। ये फाइब्रिनोलाइसिस क्या करेगा, ये कोएगुलम को, क्लॉटिंग को खत्म करेगा। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस फाइब्रिनोलाइसिस, और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस ब्रेकडाउन ऑफ द कोएगुलम? दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन अ फीमेल vaginal tract. Why? Because whenever this lysis will be split, this coagulum is split, it results into the motility. तो फिर ये स्पर्म जो है ना ये मूव करेगा। जब भी ये स्प्लिटिंग होगी किस चीज की, कोएगुलम की, और जब तक ये कोएगुलम स्प्लिट नहीं होगा देयर विल बी नो चांस ऑफ द मोटिलिटी, फिर ये मूव नहीं कर सकता। यहां तक क्लियर हो गया। द फोर्थ पार्ट, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड एज हाइलोरोनिडेज, ASE, this is actually enzyme. So this hyaluronidase enzyme will result and split the hydrolonic acid, hyaluronic acid या hydrolonic acid, सॉरी, ठीक है, ये हाइड्रोलोनिक एसिड को क्या करेगा, स्प्लिट करेगा। ये क्या है, ये हाइड्रोलोनिक एसिड इज एक्चुअली अ सीमेंट बिटवीन द फॉलिकल सेल्स ऑफ अ फीमेल, ठीक है, जो फॉलिकल सेल्स होते हैं, जो इमेच्योर एग होते हैं, ठीक है, उसमें हमारे पास सीमेंट एजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज हाइलुरोनिक एसिड। तो ये जो हाइलुरोनिडेज एंजाइम है उस हाइलुरोनिक एसिड को खत्म कर देता है, तो फॉलिकल सेल्स जो है ना वो सेपरेटेड होते हैं, ठीक है। तो फिर उसके साथ साथ उसके जो फर्टिलाइजेशन की चांसेस होगी मैच्योर ओम की तो पॉसिबल होगी, ठीक है। इसके ऊपर एक और मेम्ब्रेन भी पाया जाता है, जोना रेटिकुलेटा एंड जोना पेलोसिडा, लेकिन वी विल डिस्कस दैट इन नेक्स्ट लेक्चर। यहां तक क्लियर हो गया। इसके साथ साथ जो हमारा थर्ड पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड एंड कॉपर ग्लैंड, ठीक है। दीज आर वेरी मच मिनिमम, ये बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, सो दैट्स व्हाई इसका डिटेल भी कम है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, दीज आर थिक एंड क्लियर म्यूकस, ये थिक एंड क्लियर म्यूकस को सीक्रेट करता है। सम ऑफ द म्यूकस ड्रेन्स इनटू द यूरेथ्रा, ठीक है, बिफोर द डिस्चार्ज। कुछ
म्यूकस जो होगा इसके बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड का, वो यूरेथ्रा तक पहुंच जाता है, मींस वी कैन से यूरिनोजेनिटल डक्ट तक पहुंच जाता है, और उसकी वजह से जो सेक्सुअल डिजायर्स हो गए, मींस सेक्सुअली एक्साइटेड होगा बंदा, एंड दिस फ्लूइड, अ वेरी थिन फ्लूइड, ठीक है, जब बंदा सेक्सुअली एक्साइटेड होता है तो उसका जो यूरिनोजेनिटल एपर्चर होता है उससे अ वेरी थिन फ्लूइड निकलता है, एंड दैट थिन फ्लूइड इज कॉल्ड एज जिज, that is jizz, and this jizz is actually the primary indication of the ejaculation. ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं जिज, एंड दिस जिज इज एक्चुअली द प्राइमरी इंडिकेशन ऑफ द discharge. And the last one is called as copper gland. Copper gland is actually mucus and alkaline fluid, and that results into the neutralization of the acidity. तो ये इसको acidic रखता है. So all of these, seminal vesicle, prostate, bulbourethral gland, copper gland and sperm, all of these are collectively called as semen, right? और semen में हमारे पास 10% जो होगा वो स्पर्म होगा, और ये सीमन का जो क्वांटिटी है ये 2 to 6 मिलीलीटर होगा, और 1 ml में हमारे पास 40 से लेके 150 मिलियन तक स्पर्म होते हैं, ठीक है। जब भी स्पर्म की रेशियो 20 मिलियन से डिक्रीज होती है, सो दैट इंडिविजुअल इज स्टेराइल इन नेचर, फिर वो बच्चे प्रोड्यूस नहीं कर सकता। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एक्सेसरी ग्लैंड, एंड नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द हार्मोनल कंट्रोल एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। थैंक यू।